तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि जो आप फिर से वो सारी चीज़ें छोड़कर वापस आ गए? उसमें कुछ सीनियर्स की गलतियां हैं जो जी। जिनके हाथ में पावर होती है थोड़ी, जी। जो पावर में आता है, जैसे सेक्रेटरी है दिल्ली हॉकी का या जनरल सेक्रेटरी है, जी। उनकी वो आती हैं कि हमें अपना लड़का खिलाना है, आप मत खेलो। आज के टाइम में मैं आपको ऐसे ऐसे खिलाड़ी बता दूंगा जो टॉप के प्लेयर थे और आज घर बैठे हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं पीटर चंदेला, आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नींव की ईंट पर। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी से मुलाकात करेंगे जिन्होंने मेहनत, जुनून और जज्बे के दम पे खुद को नेशनल लेवल तक पहुंचाया और जिंदगी एक जैसी न चलने की वजह से आज वो भी एक नींव की ईंट बनकर रह गए। आज वो कई संघर्षों का सामना कर रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। तो आओ चलते हैं, करते हैं उनसे मुलाकात। So many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know. हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ भाई के पास। भाई अपने बारे में बताएंगे और उसी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि उन्होंने हॉकी खेल को क्यों चुना। सबसे पहले भाई नमस्कार। नमस्कार मैं जी रोहित भाई। भाटी, हाँ जी। ग्राम सलेमपुर, ग्रेटर नोएडा। जी। हमारे स्कूल में दो ही गेम थे उस टाइम, हॉकी जी। और फुटबॉल। जी। बड़े भाई फुटबॉल खेलते थे जी। तो हमने सोचा हम हॉकी ट्राई करते हैं। जी। शुरू में बस ऐसे ही जाना स्टार्ट करा स्टेडियम, धीरे धीरे मज़ा आने लगा और वो रग रग में घुस गया मेरी। उसके बाद हमने हॉकी को ही चुन लिया। उसके बाद तो स्कूल टाइम से आपने हॉकी स्कूल स्टार्ट की टाइम थी? से। ठीक है। तो आपने ये कोचिंग या आपका स्कूल कहाँ था उस टाइम पर? स्कूल दिल्ली में था, यूनियन अकेडमी कनॉट प्लेस में। हाँ। और स्टेडियम हमारा इंडिया गेट पे था, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ठीक जब है। हमने स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ से वहाँ नहीं, अप उस डाउन टाइम करते थे दिल्ली या में ही वहीं- रहते थे उस अच्छा, टाइम। दिल्ली में रहते थे। नॉट- तो ये बताओ कि इस लाइन में आप कहाँ तक पहुँचे और आपने इस लाइन में क्या क्या हासिल किया? स्टार्टिंग हुई थी हमारी इंटर जोन से। जी। स्कूल में इंटर जोन खेलते हैं, उसमें हर जोन की टीम आती है। जी। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे, स्टेट उससे इंटर जोन से फिर नेशनल पे आए, जी। फिर ऑल इंडिया खेले। जी। डेयरी टीम को रिप्रेजेंट किया, नेशनल खेले, सीनियर जूनियर, और जी। फिर ऑल इंडिया खेले अपना कॉलेज से। अच्छा, तो भाई ऐसी क्या समस्या आई कि आप नेशनल लेवल तक पहुँचे, इंडिया लेवल तक पहुँचे और आज की डेट में जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप अपनी लाइफ बहुत संघर्षों के साथ चला रहे हैं या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि जो आप फिर से वो सारी चीज़ें छोड़कर वापस आ गए? उसमें कुछ सीनियर्स की गलतियां हैं जो जिनके हाथ में पावर होती है थोड़ी, जी। जो पावर में आता है, जैसे सेक्रेटरी है दिल्ली हॉकी का या जनरल सेक्रेटरी है, जी। उनकी वो आती हैं कि हमें अपना लड़का खिलाना है, आप मत खेलो, जूनियर्स को चांस दो। जी। जब तक हम वो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्यों जूनियर्स को चांस दे? जब हम हैं तो क्यों दे? हम वो खेले अपने दम पे खेल ले, लेकिन पॉलिटिक्स होती है कि उसको खिलाना है, उसको खिलाना है, इसको खिलाना है। बस ग्राउंड पे कुछ जज नहीं होता, सब कुछ हाँ। किताबों में होता है, हाँ। डॉक्यूमेंट्स में आता है बस। अच्छा, तो यार ये तो बहुत गलत चीज़ें होगी ना फिर। तभी तो आज के टाइम में मैं आपको ऐसे ऐसे खिलाड़ी बता दूंगा जो टॉप के प्लेयर थे और आज घर बैठे हुए हैं। यार ये ना बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह मैंने देखी है कि जिनके लिंक है या जिनके संबंध अच्छे हैं, या ऐसा लगा लो कि हाँ कि ये मेरा भतीजा है या मेरा भांजा है या मेरा चाचा चाची, इन्हीं के बच्चे आगे इन्हीं के पहुंच बच्चे रहे आगे जा रहे, बस वही रिलेशनशिप चल रहा है हाँ। स्पोर्ट्स में, हद से ज़्यादा वही है आज के टाइम में। तो भाई जैसा आप इंडियन लेवल तक खेले या नेशनल लेवल तक जो भी आप खेले, तो उसमें कुछ नौकरियां या कुछ ऐसा वहाँ तक तो कुछ फॉर्म मतलब भरे थे हर जगह, लेकिन हाँ। वही है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स और थोड़ा बहुत वो है। बाकी ओएनजीसी में स्टाइपेंड था, 2 साल खेले थे ओएनजीसी की टीम से। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया, सब कुछ ही बंद हो गया था उस टाइम। तो उसके बाद फिर छोड़ दिया। थोड़ा भाई की दिक्कत हो गई थी बड़े वाले की, बड़े वाले भाई थे तब तक, हमारा घर से कुछ मैटर नहीं था, हम सिर्फ खेलते थे सुबह शाम और घर पे आते थे बस। भाई के एक्सपायर होने के बाद फिर हमने घर पे काम शुरू किया। एक खिलाड़ी के रूप में आपने क्या क्या त्याग किया? खिलाड़ी के रूप में भाई त्याग यही था कि कभी कहीं जाना नहीं, कभी कहीं आना नहीं, बस 8-10 साल हॉकी को ही दे दिए, सुबह शाम दिन रात हॉकी। स्कूल से आओ, बैग रखो, लंच मतलब लंच क्या, रोटी ऐसे पैक करो और लेके निकल चल जाओ दो, कोचिंग निकल के जाओ लिए। बस। अगर हाँ। बस मिली तो ठीक है, नहीं तो पैदल स्टेडियम तक जाना, कनॉट प्लेस से इंडिया गेट से अगर नहीं मिली बस तो शाम को फिर वापस आना। कहीं किसी की शादी में कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, बस प्रैक्टिस और घर, प्रैक्टिस और कुल मिला घर। के सोसाइटी को समय नहीं दे पाए, कुछ नहीं, किसी अपनी यार को नहीं, फैमिली को किसी समय दोस्त नहीं को दे नहीं, पाए, फैमिली को नहीं, मतलब कुछ आधे से ज्यादा समय आपने हॉकी नहीं। को हॉकी को दे दे दिया। दिया। ठीक है। तो मतलब आज आपको ये लगता होगा कि यार अगर मेरे को यहीं वापस आना था तो मैं उस लाइन में जाता ही नहीं। हाँ, ऐसा भी अब लगता है कभी कभी तो, लेकिन है सेक्रीफाइस है, क्योंकि ये है कि हम खेले तो हमें कुछ सीखने को मिला।
थोड़ी लाइफ अच्छी हो गई है। खेलने का ये फायदा है कि हम अभी गलत कामों में नहीं है। आपका सपना पूरा नहीं हुआ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हॉकी का सपना देखा होगा, तो आप क्यों ना उन बच्चों को ट्रेन करें? हमारे यहाँ हॉकी है नहीं है ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, हमारे इसमें हॉकी ग्रेटर नोएडा में यहाँ मैंने बहुत स्कूलों में पता करा, अच्छे अच्छे स्कूलों में हॉकी है ही नहीं कहीं पे भी। किसी के पास है तो किसी के पास ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है जिसका, उसके पास हॉकी नहीं है। हाँ। अब डेली हम लोग डेली अप डाउन कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ। अपना भी थोड़ा बहुत काम है तो उसे भी देखना पड़ता है। आपने बताया कि वो भाई की डेथ हाँ, के बाद फिर वो उसके चीजें बाद जिम्मेदारियां सारी आपके जिम्मेदारियां ऊपर आ गई हैं। आज की डेट में आपकी जिंदगी किन किन चुनौतियों से गुजर रही है? चुनौतियाँ हैं भाई के एक्सपायर होने के बाद से जो मेरे सामने आई हैं। फादर हैं, वो एजड हैं काफ़ी, उनका अभी बाईपास सर्जरी हुई है, स्टैंड डले हैं, ठीक है। बीमार रहते हैं वो। और भाई के बच्चे हैं जिन्हें हमें देखना है, मेरी फैमिली है जिन्हें मैं देख रहा हूँ। मेरे पास छोटा सा काम है ट्रैवलिंग का, कभी ड्राइवर आता है कभी नहीं आता है, तो वो भी देखना पड़ता है, उसमें भी जाना पड़ता है। ओला उबर चलाओ या कंपनी में जैसे अटैच है तो वहाँ जाना पड़ता है। बाकी 2-4 भैंसे कर रख के उनका भी सुबह शाम का मेरे को ही देखना है सारा। मतलब ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट का हो या घर का हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो बच्चे तो इतने बड़े हो गए होंगे कि वो स्कूल जाते होंगे? हाँ, 2 स्कूल जाते हैं, 2 अभी घर में रहते हैं, 2 तो छोटे। स्कूल की फीस की जिम्मेदारी वो भी सारी सभी मेरे पास है। तुम्हारे? कोई ऐसा तो नहीं है कि सरकारी स्कूल में, अभी प्राइवेट नहीं, स्कूल में प्राइवेट पढ़- स्कूलों में सारे। न तो कोई ऐसा कि आपको साथ देने वाला या घर में कोई ऐसा मेंबर जो फैमिली में तो हैं 2-3 जो करते हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट, जैसे दीदी हैं, भाई साहब है, फूफा जी हैं, बुआ हैं, तो करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वही है कि देखना तो यहाँ तो 24 पर घंटे हमें वो सारी चीजें ना आपको ग्राउंड खुद पे, ही हाँ, देखनी पड़ती हैं। वो तो- भाई सरकार या खेल संस्थाओं की तरफ से आपको कुछ सहायता मिली जिससे आपको सपोर्ट मिलते और आप बहुत आगे तक चले जाते? सरकार और संस्थाओं की तरफ से सिर्फ इतनी सपोर्ट थी कि टूर्नामेंट में एंट्री हो जाती थी ना, कभी हमें टिकट मिली कहीं जाने के लिए। हाँ। ट्रेन में कहीं गए तो सीडीओ पे और टॉयलेटों के सामने बैठ के गए हैं। अगर किसी का कोई जैक जुगाड़ है तो वो टिकट कंफर्म हो जाती थी, नहीं तो हमें कभी कंफर्मेशन नहीं मिली किसी टिकट की। नहीं, सरकार तो ये बताती है यार जो प्लेयर अच्छे हैं, खेलने में अच्छे, सारी चीज उनको वो सारे इक्विपमेंट्स और एंट्री वो सिर्फ उनको मिल रहा है जो ऊपर लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो वहाँ पहुँच चुके हैं उनको उनकी क्या जरूरत है? अब बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको, वो जो जेवलिन फेंकता नीरज चोपड़ा, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। आप उनको जेवलिन दे रहे हो, आप उनको पैसा दे रहे हो, आप उनको दो ना जो ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। ये बात तो जो आपने सही beginners बोली। हैं। हाँ, मतलब एक ना कोई एक मुकाम पे पहुंच गया, वो सफलता उसने पाली, उसको तो सब सपोर्ट कर रहे सबको हैं। सपोर्ट और जो ग्राउंड लेवल से चल रहे हैं अभी, जो उठना चाह रहे हैं, सारी चीज उनको भी सपोर्ट मिलनी उनको सरकार सपोर्ट तरफ मिलनी से। चाहिए, उनको जूते प्रोवाइड कराने चाहिए, उनको हॉकी प्रोवाइड करानी, जो इस गेम में है आप उनको सपोर्ट करो उस गेम का। हम ये नहीं कह रहे हॉकी को ही करो, किसी भी गेम को करो, लेकिन उसको करो जो खेल रहा है। जो वहाँ पहुंच चुका है उसको क्या जरूरत है? आपने उनको जॉब दे दी, उनको सरकार दे रही है पैसा। तो आपको कहने का मतलब है ये सरकार और ये जो खेल संस्थाएं हैं, मतलब इस काम में भी विफल है। विफल है। हॉकी हमारे इंडिया का नेशनल गेम है, तो हॉकी को लोग इतना सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? हॉकी कहीं दिखाई नहीं जाती ना, टीवी पे कहीं देखा हॉकी का टूर्नामेंट? नहीं। डीडी नेशनल पे आता है बस। हाँ। डीडी नेशनल कहीं आता ही नहीं। हाँ। क्या आता कुछ भी नहीं। नहीं, वैसे भी जैसे छोटे छोटे आईपीएल चल रहे हैं, इनकी इतनी चर्चाएं होती है, न्यूज चैनल सारी चीज, जबकि ये इंडिया प्रीमियम लीग है। हाँ, और हॉकी में भी हमारी इंडिया टीम कई देशों को हरा के फाइनल जीत गई, तो फाइनल इसकी कोई जीत चर्चा नहीं कोई थी। चर्चा नहीं, कोई कहीं नहीं जाता, कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाता किसी को भी। तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा है या सरकार को खेल से भी कुछ फायदा मिलता है? खेल से पूरा फायदा मिलता, सब कुछ मिलता खेल से। लेकिन वही है कि क्रिकेट को ज्यादातर लोग क्रिकेट लगे रहते, तो क्रिकेट के पीछे लगे रहते सब। हाँ हाँ हाँ, क्रिकेट हमारे देश में मतलब नेशनल गेम तो है हमारा हॉकी, पर है। क्रिकेट के पीछे हाँ, ज्यादा लगे आजकल हुए। आप किसी भी बंदे से पूछो, हर दूसरा बंदा ये कहेगा मैं अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाऊंगा, क्रिकेटर बनाऊंगा। हाँ। क्रिकेटर कोई ये नहीं बोलता कि हाँ यार मैं हॉकी खिलाएंगे, हॉकी या फुटबॉल खिलाएंगे, या फुटबॉल कुछ और खिलाएंगे, हाँ, कुछ नहीं। और गेम्स। मतलब एक ही गेम बचा हुआ, मतलब वो ना इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन हो गई, मतलब मेरे हिसाब से कि ऐसा लगता है कि क्रिकेट ही एक लाइन बची हुई है क्रिकेट हमारे ही देश लाइन के अंदर, बची कि है, क्रिकेट खेलोगे तो ही इसमें सक्सेस तो है, ही बात success बाकी होगा। कोई और लाइन ऐसा है नहीं। जी। जो नेशनल लेवल खिलाड़ी हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार उनको मुआवजा या कुछ नौकरियां या उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करे। हाँ, कभी कभी लगता है, दिमाग में आता है कि उनके लिए कुछ स्कूल दे या उनको कोई ग्राउंड दे जहाँ पे वो अपने हुनर को कहीं दिखा सके, किसी को सिखा सके, किसी को कुछ बता सके। क्योंकि उसने भी जिस फील्ड में 10-12 साल दिए हैं, तो वो ऐसा है, कुछ लड़के तो तैयार कर ही सकता है। मतलब लड़के भी तैयार कर सकते हैं, और ऐसा भी होना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो इस लायक नहीं है, कोचिंग ना दे सके, अपना लाइफ इजी करना चाहे, तो उसको सरकारी जॉब्स देनी दे चाहिए, सकती है, लेकिन वो फिर उसमें मेडल मांगते हैं। अब जो सब खेलते हैं सारी टीमें, सबको तो मेडल नहीं मिलता, खाली फर्स्ट सेकंड वालों को मिलता है। पार्टिसिपेट वाली जो टीम है वो कहाँ जाएंगी? रिप्रेजेंट तो सबने ही करा है। उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए भी कुछ अलग से उसके लिए option भी दे। कुछ ऑप्शन होना चाहिए। कुछ आज के यूथ और आज के नए खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज के यूथ और नए खिलाड़ियों के लिए ये है कि थोड़ा मेहनत करें, और जो गलतियां हमने करी है वो ना करें।
अपने सीनियर्स की थोड़ा इज्जत करें, जो हमने कदम उठाए थे गुस्से में वो थोड़ा ना करें क्या तो वो अच्छा आप है। बता सकते हो ऑन कैमरा, वैसी कोई बात नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम ना लेके वो चीज आप बता सकते हो कि मेरे साथ ये समस्या हुई मेरे साथ यही था, हम एक दिन मैच देख के आ रहे थे तो एक सीनियर था हमारा, उससे थोड़ा मुंह बहस हुई, थोड़ी हाथापाई हुई, थोड़ी ज्यादा हुई। उसके बाद से थोड़ा पटरी से गाड़ी उतरने स्टार्ट हुई, बड़ी मुश्किल से खींच खींच के हमने ऊपर चढ़ाई, उतने में टाइम खराब हो गया काफी। तो बहस हुई किस कारण थी? ऐसा तो कोई हो नहीं ज्यादा होगा कि कुछ आपका था नहीं, सिर्फ सीट के ऊपर थी कि ये मेरी सीट है और ये आपकी सीट है, बस। और कोई सीन नहीं था उसमें ज्यादा। उसने थप्पड़ मारा, हमने उसका रिएक्ट करा तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया, उसमें उसको ज्यादा लग गई। उसके बाद से थोड़ा चीजें खींचने लग गई। और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जो ऊपर गाइडेंस होते हैं या जो ट्रेनर होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं? ट्रेनिंग सबके अंडर में करो, लेकिन आपका खुद का डिसीजन है आपको कहाँ जाना है, किसके अंडर में जाना है। ट्रेनर तो बहुत सारे हैं, आप खुद चूज करो कि कौन अच्छा है कौन बेकार है, किसके पास फायदा है किसके पास नहीं। बेशक वो खराब है, अगर उसके पास जाने से आपको कोई चीज मिल रही है तो आप उसके पास जाओ, और अगर अच्छा है उसके पास जाने से कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके पास मत जाओ, क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है। तो आपको क्या लगता है कि इस लाइन में अगर कोई अपना 100% दे, अच्छी लाइन मिले और सारी चीजें सही होती चले जाएं, तो इस लाइन में स्कोप है? स्कोप है लाइन में। हाँ। तो आपकी नजर में ऐसा कोई है खिलाड़ी जिसके साथ आप खेले हो और आज वो आपको टीवी पर दिख रहा है? बहुत सारे हैं ऐसे। अभिषेक है इंडिया टीम में अभी, सुप्रीत है इंडिया टीम में, जोगा है, नेशनल खेले हूँ मैं इनके साथ, जूनियर नेशनल सीनियर है, सारे खेला हूँ मैं इनके साथ। तो आपके साथ के हैं साथ के ही हैं सारे। मैं टीवी पे कभी कभी हॉकी देख लेता हूँ सारी चीजें, तो उसमें कुछ पंजाबी मेरे को ज्यादा दिखते हैं सरदार। आज के टाइम में दो ही स्टेट हैं जो इंडिया टीम में हैं, एक पंजाब और एक उड़ीसा। मेरे को ये लगता है कि जो ये पंजाब और उड़ीसा है, वहाँ की सरकार इन लोगों को सपोर्ट ज्यादा करती होगी। ऊपर तक वहीं के हैं सारे। हाँ। मेन चीज ये है, कोच भी वहीं का है, सेलेक्टर भी वहीं का है, और जो ऊपर सब कुछ बनाता है, टीम वीम सब कुछ फाइनल करता है, सब सरदार ही हैं उसमें। अच्छा। इसलिए उसमें तो ज्यादातर इसी वजह से। सरदार के हैं, एक दो उड़ीसा के, तो एक दो चार उड़ीसा के हैं उसमें। तो ये जैसे आप बता रहे हो दिल्ली, तो दिल्ली में सेलेक्टर, वहाँ के सेलेक्टर दिल्ली में बैठे होते हैं या सेलेक्ट होने के लिए उड़ीसा या पंजाब जाते हैं? सेलेक्टर तो पंजाब में ही है सारे ज्यादातर। हाँ, हाँ। उड़ीसा का एक दो ही है, दिल्ली में कोई भी नहीं है फिलहाल। तो मतलब दिल्ली में इतना इंटरेस्ट है हॉकी का? हाँ, दिल्ली में इंटरेस्ट है, लेकिन जो पावर में है, जो सत्ता में है, वो पंजाब में है। वो कहीं नहीं, वो कुछ नहीं चाहता। हाँ। वो किसी को बढ़ने नहीं देना चाहता। वो अपने स्टेट या वो सिर्फ अपनी कुर्सी तक है, हाँ। कि मेरी कुर्सी नहीं जानी चाहिए, बाकी टीम बने ना बने, खेले ना खेले, उसको किसी से मतलब नहीं है, उसके बस अपनी कुर्सी से प्यार है। ये तो वही वाली बात होगी, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बहुत ऐसे युवा खिलाड़ियों को भविष्य खराब कर रहे हैं। खराब हो रहा है, क्या करे, आपको बोलता नहीं है भविष्य में। तो उसकी आवाज कोई उठाता नहीं है या आवाज दबा दी जाती है? उठाते तो बहुत हैं, लेकिन पावर में वो लोग हैं तो कुर्सी चेंज नहीं होगी जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। उठाने वाले बहुत लोग हैं, मैं आपको गिनवा दूंगा, बहुत लोग। नहीं भाई, जैसे आप बता रहे हो भाई, सरकारें बदल जाती हैं, कुर्सियां बदल जाती हैं, तो उनकी कुर्सी क्यों नहीं बदली जाती? उनकी लिंक ऊपर तक है ना भाई, सारा स्टार्टअप ही वहां से है। कुर्सी बदलने का मतलब ये है, आज जैसे मैं बैठा हूँ, मान लो 5 साल तक मेरी सरकार है, 5 साल बाद चेंज होनी है, आप मेरे पास बैठे हो, मैंने आपको बैठा दिया, चलनी मेरी है, आप सिर्फ बैठे हो वहाँ, साइन मेरे ही होने। मतलब कुर्सी आपको दे दी है, बस। पर चाबी मेरे पास चाबी मेरे पास ही रहेगी। अच्छा। लॉक मैं तब खोलूंगा जब आप बैठ जाओगे। तो यार ये तो एक तरीके से राजनीति जी, सीधी सीधी पॉलिटिक्स है ही भाई उसमें, सब चीजों में। हाँ जी, तो ये थे हमारे रोहित भाई, हॉकी के नेशनल प्लेयर। तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करूंगा भाई आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएं और अपना सपना पूरा करें। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी, तो ये थे हमारे रोहित भाई। ना जाने हमारे देश में ऐसे कितने ही रोहित हैं जो नींव की ईंट बन के रह गए और जो नींव की ईंट बनने वाले हैं। और मेरे को नहीं लगता जब तक सिस्टम में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक ऐसे खिलाड़ियों का कुछ हो पाएगा। हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी भरे हुए हैं, जैसे आपने रोहित भाई का एग्जाम्पल आपको देता हूँ, नेशनल लेवल तक पहुंचे और आज की डेट में अपना जीवन और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी समस्याओं से जी रहे हैं। और मेरा मानना यह है, जब तक ये खेल संस्थान, सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए नेता, इनको अपनी जेब भरने से फुर्सत मिले, उसके बाद ये खिलाड़ियों पर ध्यान दें। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा प्लेयर है या ऐसे खिलाड़ी हैं जो नींव की ईंट बनकर रह गए हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल नींव की ईंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे उसे कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।